अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन भाग 4 अनुभव दर्शन अध्याय 8। प्रत्येक इकाई का विकास व ह्रास उसकी गति से उत्पन्न सापेक्ष शक्ति के अंतर्नियोजन तथा बहिर्गमन की प्रक्रिया पर आधारित है। चेतना, चैतन्य एवं जड़ की चर्चा है। चेतना ही ब्रह्म सत्ता है। जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था में प्रतिष्ठित होता है। परमाणु में ही विकास और ह्रास का दर्शन है। धरती जैसी रचनाएं अनेक अणु परमाणु के संघटित पिंड के रूप में दृष्टव्य हैं। जड़ प्रकृति की रासायन क्रिया प्रक्रिया प्रभाव और परिणाम ही सीमा है। वह चैतन्य और चैतन्यता नहीं है। प्रस्थापन एवं विस्थापन प्रक्रिया ही रासायनिक एवं भौतिक सीमा की गरिमा है। परमाणु में पाए जाने वाले अंशों की संख्या वृद्धि ही प्रस्थापन घटना एवं न्यून होना ही विस्थापन घटना है। किसी एक परमाणु में अंशों की वृद्धि के लिए दूसरे परमाणु में अंशों का घटना आवश्यक है। जड़ प्रकृति में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का प्रकटन नहीं है। सत्ता में प्रकृति संपृक्त स्थिति में है। दृश्य ही प्रकृति है और दर्शक भी प्रकृति का ही विकसित अंश है। सम्यक दर्शन संपन्न जीवन ही निर्भ्रम इकाई है। दर्शन क्षमता जागृति का द्योतक है। अस्तित्व से अधिक अनुमान नहीं है। स्थिति भास रहते हुए विश्लेषण अनुभव का अभाव ही ज्ञातव्यता में अपूर्णता, प्राप्तव्यता में अभावता है। फलतः होतव्यता में सशंकता दृष्टव्य है। क्रियात्मक अस्तित्व जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का प्रसिद्ध लक्षण है। मैं हूँ का प्रकटन ज्ञानावस्था में विचार पूर्वक व्यवहार व विहार के रूप में, होने का प्रकटन जीवावस्था में आशा पूर्वक विहार के रूप में, प्राणावस्था में रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में, पदार्थावस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में दृष्टव्य है। सत्तात्मक अस्तित्व और दृश्यात्मक अस्तित्व प्रसिद्ध है। सत्ता में प्रकृति दृश्यात्मक अस्तित्व के रूप में है और सत्तात्मक अस्तित्व पूर्ण है। पूर्ण का खंडन विखंडन नहीं है। यदि खंडन विखंडन है तो वह पूर्ण नहीं है। खंड की सीमा परिणाम, दिशा और क्रिया है। काल, विकास और ह्रास भी परिणाम है। परिणाम ही इकाईत्व है। यही संख्या और समूह है। सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है। अपूर्णता ही सीमा, सीमा ही इकाईत्व, इकाईत्व ही संख्या, संख्या ही अस्तित्वशीलता, अस्तित्वशीलता ही क्रिया, क्रिया ही परिणाम, परिणाम ही सापेक्षता, सापेक्षता ही विकास एवं ह्रास, विकास ही गठन पूर्णता, गठन पूर्णता ही अमरत्व, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता ही सतर्कता व सजगता, सतर्कता व सजगता ही दर्शन क्षमता, दर्शन क्षमता ही पूर्णानुभूति और पूर्णानुभूति ही इकाईत्व का विश्लेषण है।
गठन पूर्णता ही चैतन्यता व अमरत्व, सामाजिकता ही सतर्कता एवं सह अस्तित्व अनुभूति ही सजगता एवं पूर्ण विश्राम है। अस्तित्व पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति बराबर सत्याभास, अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति बराबर आभास, अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित स्वीकृति बराबर प्रतीति, अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए पूर्ण स्वीकृति बराबर अनुभव। वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग, अखंड सामाजिकता का आचरण अनुसरण एवं अनुशीलन ही व्यवहार, समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास, पद्धति एवं प्रणाली ही अभ्यास है। उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता देश काल अधिकार व उपलब्धि की अपेक्षा में निर्णीत है। प्रकृति के विकास की श्रृंखला में पाए जाने वाले अंतिम ह्रास तथा विकास का दर्शन स्पष्ट होना, साथ ही उसमें पाए जाने वाले नियमों का विश्लेषित होना ही अध्ययन है। अध्ययन से संबंधित क्रिया ही प्रयोग, व्यवसाय, व्यवहार, प्रयास एवं अभ्यास है। प्रयोग पूर्वक ही रासायनिक एवं भौतिक क्रिया का अनुभव है, जिसका प्रत्यक्ष रूप ही है भौतिक समृद्धि। प्रयास पूर्वक मानव द्वारा ही मानव की परस्परता में निहित मूल्य का निर्वाह किया जाता है, जो व्यवहार है। इसका प्रत्यक्ष रूप ही सह अस्तित्व है। यही व्यावहारिक समाधान है। मानव अभ्यास पूर्वक ही मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता में प्रतिष्ठित होता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा एवं करुणा है। नित्यं यातु शुभोदयम्।